पहला एक साइड में हमने होल किया, फिर अपोजिट साइड में दूसरा होल किया। दीवार की साइड से ये क्लैंप से बंधा हुआ है। एक एक पौधे में जैसे खेत में फ्रूटिंग होती है, जैसे कि आपकी किसी बड़े ग्रो बैग में फ्रूटिंग होती है, वैसे फ्रूटिंग आप पा सकते हो। लगभग सभी पौधे में आपकी शानदार फ्रूटिंग आपको दिखेगी। ये देखिए एक एक करके। थोड़ा और छोड़ सकते हैं बट इसमें बीज पड़ जाएंगे तो थोड़ा इसका स्वाद डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये परफेक्ट साइज है और मिठास भी रहती है ऐसे में, तो हम इस एज में इसको हार्वेस्ट कर लिए। आप लोग कहेंगे इतना हेल्दी पौधा है, इसको आराम से आप हिलाइए, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि धीरे धीरे भारत में शहरीकरण बढ़ता जा रहा है और लोगों के पास जगह कम पड़ चुकी है। कई सारे गार्डनर हिम्मत हार जाते हैं। कई बार हम ऐसा बोलते हुए सुनते हैं कि हमारी छत पे वजन बढ़ रहा है तो हमें पॉट कम करने हैं, या फिर हम कई बार ऐसा सुनते हैं कि हमारी छत पे चलने की जगह नहीं बची है तो हमें पॉट कम करने हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इन सभी का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे आपको पाइप्स नजर आ रहे हैं और इन सभी पाइप्स में कर रखी है बहुत ही सुंदर गार्डनिंग। जी हाँ दोस्तों, इन पाइप्स के अंदर सर ने काफ़ी सारी सब्जियाँ उगा रखी है, काफ़ी सारे फल के पौधे उगा रखे हैं। बहुत ही कम जगह में 10 से ज़्यादा पौधे अगर आपको लगाने हैं तो उसका एग्जाम्पल आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो में, काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है आखिर किस तरह से आप गार्डनिंग कर सकते हैं। ये वर्टिकल गार्डनिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग कैसे रहेगी, ये सारी चीज़ें उन सभी हम बात करने वाले हैं। सबसे अच्छी बात है कि इस तरह के पाइप्स को आप अपने बालकनी में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास बालकनी है तो वहाँ पे भी आप इसे यूज़ कर पाएंगे, और अगर आपका छोटा सा टेरेस गार्डन है तो वहाँ पे भी इंस्टॉल कर पाएंगे। उसके बाद भी आपके पास बहुत सारी जगह बच जाएगी। ओवरऑल मैं कहना चाहूँ तो 100% में से 20% स्पेस में ही आपकी गार्डनिंग होने वाली है। 80% स्पेस आपका बच जाएगा, जहाँ पे आप इजीली अपना घूमिए फिरिए, जो मर्जी जो भी आपको करना है वो करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी में आपको मिलवाता हूँ गार्डनर मिस्टर मिथिलेश जी से। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर मिथिलेश सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका संदीप जी, और आपके दर्शकों का भी। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, अपने गार्डन में अपना समय दिया, कीमती समय दिया और मुझे मौका दिया आपके गार्डन को दिखाने का। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पे आप काम कर रहे हैं। आपके गार्डन को देखने से पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दिल्ली में 2007 से रह रहा हूँ और तब से सॉफ्टवेयर कंपनी जी स्टार्ट करने की जर्नी मैंने शुरू की, और उसके बाद धीरे धीरे लेखन में जुड़ा। लेखन में उसके बाद कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों में मैंने काम किया यहाँ पे, और अब जो है मैं प्रॉपर गार्डनिंग के तौर पे लोगों को मैं सर्विस दे रहा हूँ। बाकी डिजिटल मार्केटर के तौर पे सर्विस इसमें इंक्लूडेड रहती है, बट जो मोस्टली मैं जिस पे फोकस करना चाहूँगा कि कम स्पेस में शहरों में आप गार्डनिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट पे आज आपसे बातचीत होगी संदीप जी। जी, तो सर ये आखिर आपने कब सोचा, क्योंकि मेरे चैनल पे अक्सर मैं जिस भी गार्डनर के पास जाता हूँ उनकी गार्डनिंग स्टोरी भी जानने की कोशिश रहती है। आपने अपने बारे में तो बता दिया, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आखिर आपने गार्डनिंग कब शुरू करी, कब आपके माइंड में आया कि मुझे गार्डनिंग करनी चाहिए, कैसे रुझान आया? और कहीं ना कहीं मुझे लगता है पाइप तो नहीं होंगे स्टार्टिंग से ही, तो पाइप तक कैसे पहुंचे आप? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है संदीप जी। शुरुआत में ये पाइप का कॉन्सेप्ट नहीं था, और छोटे मोटे पौधे, तुलसी के पौधे हो गए, कड़ी पत्ते हो गए, जैसे बाकी लोग करते हैं वैसे हम भी कर रहे थे। और जो चेंज ऑफ थॉट आया माइंड में वो कोरोना के दौरान आया, जब सारा लॉकडाउन हो गया था और हम लोग ये फ्लैट में कैद हो गए थे। तो मेरी मिसेज हैं विंध्यवासिनी सिंह, उनके साथ छत पे वॉक हो रही थी, तो अब सब्जियां भी कई बार वहाँ पे बंद हो गई थी, आपने ध्यान दिया होगा। तो हुआ कि क्यों ना सब्जियां उगाई जाए, और वहाँ से ये कॉन्सेप्ट जो है जन्म लिया। उसके बाद करीब 1 साल के लिए हम लोग अपने गांव चले गए, यहाँ फ्लैट में लॉक लगा के, क्योंकि बच्चों के स्कूल बंद हो गए थे। फिर गांव से आए तो कुछ एक और कार्यों में बिजी रहने के पश्चात वो दिमाग में वो कीड़ा उमड़ रहा था, और वहाँ से फिर हम लोगों ने शुरू किया।
तो कई सारी चीज़ें देखी, क्योंकि जगह कम थी और छत पे बैठने के लिए थोड़ा जगह चाहिए होती है, टहलने के लिए जगह चाहिए होती है। और आप देखेंगे भी करीब 80% के आसपास जगह खाली है छत पे। तो अभी कितने स्पेस है जिसमें आपने गार्डनिंग करी है? ये करीब जो है 500 स्क्वायर फीट के आसपास जगह है, और केवल कार्नर साइड में पाइप्स हैं और कुछ एक ग्रो बैग्स हैं पुराने, और कुछ गमले भी हैं जो ग्रो बैग्स में हमने शुरुआत में प्रैक्टिकल किया था। लेकिन पाइप का ही मेन कॉन्सेप्ट है। और गार्डनिंग में देखिए बहुत सारे मित्र गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहते हैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें करोगे तो बड़ी जल्दी हिम्मत टूटने की संभावना होती है, और फिर जो है आप बोरिया बिस्तर जो है आप सरेंडर कर दोगे कई बार। तो क्वेश्चन ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर गार्डनिंग स्टार्ट करने की बात कहें तो एक छोटी सी, जो लोग बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं करते हैं, एक छोटा सा पॉट लीजिए, उसमें एक पुदीने की डंडी लगा दीजिए, उसमें एक तुलसी का पौधा लगा दीजिए, उसमें एक लेमन ग्रास लगा दीजिए। यहाँ से आपकी गार्डनिंग की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप प्रोडक्शन लेवल पर जाना चाहते हैं, अगर आप टाइम निकाल सकते हैं गार्डन में सुबह शाम 15 मिनट 20 मिनट, सप्ताह में अगर आधा 1 घंटा टाइम आप दे सकते हैं गार्डनिंग में, तब जो है आपको प्रोडक्शन लेवल पे जाना चाहिए। और यहाँ पे मैं बड़े इंटरेस्ट से आपको बताऊंगा संदीप जी कि 80-90% जो है पौधे मेरे सिर्फ वेजिटेबल्स के हैं, कुछ एक नींबू के पौधे लगे हुए हैं। तो सब्जियों की प्लांटिंग की है। देखिए पौधे तो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी ऑक्सीजन देते हैं, नेचर से सबको प्यार होता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जंगली पौधों और इत्यादि के लगाने के पक्ष में नहीं रहता हूँ मैं। हालांकि वो भी अपने लेवल पे फायदेमंद है, लेकिन अगर आप टाइम लगा रहे हो तो आपको वेजिटेबल गार्डनिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब वेजिटेबल गार्डन में समस्या आ जाती है स्पेस की। तो स्पेस के लिए देखिए मैं आपको दिखाऊं, दीवार से आप सट के तो टहलोगे नहीं। और ये 6 इंच का पाइप है, ये देखिए धीरे से। अगर आप पौधे की काउंटिंग आपको मैं चाहूंगा संदीप जी दिखाएं आप। 1 नीचे से करीब 1.5 फीट के आसपास हमने स्पेस छोड़ दिया। पहला एक साइड में हमने होल किया, फिर अपोजिट साइड में दूसरा होल किया। दीवार की साइड से ये क्लैंप से बंधा हुआ है, पूरी तरह से स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में प्लांटर में ये कन्वर्टेड है। मतलब अगर आंधी तूफान कुछ भी आता है तो इसको कुछ नहीं होने वाला? कुछ नहीं होने वाला, आंधी तूफान इसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस पे अभी हम लोगों ने बहुत ज्यादा ब्यूटिफिकेशन पे काम नहीं किया है। बहुत सारा इसमें स्प्रे पेंटिंग मार दीजिए, आगे कर दीजिए, तो एक बहुत ही शानदार एक दृश्य देता है। तो जब हम अपने गार्डन में बैठते हैं तो 7-8 फीट का और ये सब्जियों का पूरा एक सिलसिला जो है इसमें मेंटेन रहता है, और ये शौकिया नहीं है। तो जब आप गमले में लगाते हैं या ग्रो बैग में लगाते हैं तो उसमें समस्या ये आती है कि उसमें आप कम पौधे लगाते हैं। कम पौधे लगाते हैं, 1 पौधा 2 पौधा सूख गया या किसी में फ्रूटिंग नहीं हुई तो इकोसिस्टम मेंटेन नहीं हो पाया। अगर पौधा हो भी गया तो पॉलिनेटर नहीं आ रहे हैं। तो आपको थोड़ा सब्जियों की जो गार्डनिंग है वो थोड़ा एक स्केल पे करनी होती है। कम से कम आपको 100 पौधे लगाने चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्यों ऐसा 100 क्यों, 1 से 2 से शुरुआत करें। अब 1-2 से शुरुआत करें, पता चला हैंड पॉलिनेशन में आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो जी। तो ज्यादा बेटर है कि आप कम से कम 15-20 पाइप से आप स्टार्ट करें, और हर पाइप में अगर 6 या 7 पौधे भी लगते हैं तो आपके 100 पौधे की आपकी स्ट्रेंथ पूरी हो जाती है। तो बहुत शानदार इसमें फ्रूटिंग आती है संदीप जी। मैं आपको बताऊं, कुछ पौधे मैं आपको दिखाता हूं, आप अगर जेन्युइनली दिखाए। ये देखिए पाइप में भिंडी उग रखी है, पूरी मोटी डाल। अब आप लोग कहेंगे इतना हेल्दी पौधा, इसको आराम से आप हिलाइए, कहीं कोई समस्या नहीं है। और हम लोग डेली कंज्यूम करते हैं इसमें से। ये देखिए यहाँ से भिंडी फ्रूटिंग हो रही है, डेली फ्रूटिंग होती है और हम लोग कंज्यूम करते हैं। मतलब ये शौकिया नहीं है। तोरी आपको दिख ही रही है, बैंगन आपको लगभग सभी में दिखेंगे, सभी पौधे में। आप अगर इधर दिखाना चाहें, चूंकि एक साइकिल होता है, देखिए इसमें कितनी फ्रूटिंग लगी है। 1 2 3 4 5, ये देखिए 6। तो एक एक पौधे में जैसे खेत में फ्रूटिंग होती है, जैसे कि आपकी किसी बड़े ग्रो बैग में फ्रूटिंग होती है, वैसे फ्रूटिंग आप पा सकते हो। ये मिर्च का आप देखिए, आप अगर नजदीक लाके इसको दिखाएंगे तो मिर्च लगभग पूरी लटकी हुई है। मिर्च भी लगी हुई है, जबरदस्त लगी हुई है। बैंगन आपको थोड़ा और नजदीक लाके आप दिखाएं, देखिए इस पौधे में, लगभग सभी पौधे में आपकी शानदार फ्रूटिंग आपको दिखेगी। ये देखिए एक एक करके। अच्छा, बैगन की भी आपने 2 से 3 वैरायटी लगाई हुई है? बैंगन की कम से कम 6 वेराइटीज है मित्र। अच्छा, 6 वैरायटी। हाँ, ये देखिए व्हाइट बैंगन आपका यहाँ पे लगा हुआ है अलग अलग, और ये लगातार फ्रूटिंग होती रहती है, हमारे कंजम्पशन से ज्यादा होती रहती है। तो वही चीज है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक ये रहता है कि नेचर की चीजें जब लोगों को कंज्यूम करने को मिलती हैं तो एक उससे एक ग्रो माइंडसेट के तौर पे वो ग्रो कर जाते हैं जी।
सर एक क्वेश्चन रहेगा मेरा जी। ये जो पाइप है जो आपने दिखाया जी। एक अगर मैं सिंगल पाइप अपने गार्डन में लगाना चाहूँ तो उसकी कॉस्टिंग क्या आ जाती है? देखिए ये पूरी करीब 19.5 19.5 फीट का एक फुल लेंथ की पाइप आती है। ठीक है। 19.5 फीट के पाइप को आप 4 हिस्से में बांट सकते हैं, तो तकरीबन 5 5 5 और 4.5 का एक का आएगा, कट लगेगा। तो 5 फीट का अगर आप एक पाइप लगाते हैं तो मुझे लगता है कि आई थिंक कि 2000 के आसपास की रेंज की आपको एक फुल लेंथ की मिल जाएगी। तो 500 के आसपास का आपका एक पाइप पड़ेगा। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कॉस्टिंग भी हो सकती है। मतलब एक पाइप से हम ऐसे 2-3 सेटअप बना सकते हैं मतलब? हाँ, एक अगर फुल लेंथ की लेते हैं तो 4 पाइप आपका 5-5 फीट का तैयार हो जाएगा। मतलब हमें 4 एक तरह से प्लांटर मिल जाएंगे जिसमें 40 पौधे लग जाएंगे इजीली। 40 पौधे नहीं भी तो अगर 8-8 भी बनाते हैं तो आपका 30 पौधे कहीं नहीं गए हुए हैं। और 30 पौधे कहने को होते हैं संदीप जी, लेकिन 30 पौधे में आप अच्छी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें 30 पौधे लगाने हो तो हमें जो जगह है वो नीचे की पूरी कवर करनी होगी। और यहाँ पे अगर 30 पौधे लगाने हैं तो 4 पाइप में आ जाएंगे पूरे। हाँ, 30 आप ग्रो बैग देखोगे तो आपकी पूरी छत भर जाएगी। अब 250 आप सोच के देखो कि अगर आप ग्रो बैग लगा रहे हो, उसके साथ 2-3 चीजें और भी होती हैं। गंदगी होती है आपकी, जब इधर उधर आप उसको पोर्ट करते हैं तो पोर्टेबल नहीं होता है। इसमें आपका क्लैंप पे लगा रहता है, दीवार से सटी हुई चीज है, पानी देने में भी आसानी रहती है। एक और चीज मुझे जो अच्छी लग रही है वो ये है कि जो लोग रेंटेड हैं जी, वो लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि जब वो जाएंगे कहीं और जाना चाहते हैं तो आसानी से आप इससे क्लैंप को हटाइए, पाइप निकालिए और अपने साथ लेके चले जाइए। यहाँ पे पेंच लगा हुआ है, पेंच से क्लैंप हटाइए, पाइप की मिट्टी खाली कीजिए और आसानी से आप लेके जाइए। सेकंड एक और प्रॉब्लम होती है, जो रेंटेड लोग होते हैं उनके जो ऑनर्स होते हैं वो ये बोलते हैं हमारी छत गंदी नहीं होनी चाहिए, सीलन नहीं आनी चाहिए। तो अगर आप ये पाइप में करते हैं ना गार्डनिंग, तो कहीं ना कहीं सीलन से भी बचा रहे हैं, गंदगी भी नहीं हो रही। तो अगर आप रेंटेड भी हैं तो भी बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल ले पाएंगे, फ्रूट्स वगैरह ले पाएंगे और कहीं ना कहीं गार्डनिंग बहुत आसान होने वाली है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। और नेचर से किसको प्यार नहीं होता है। मुझे लगता है कि आप पूरी दुनिया से आप कितने भी दुखी हो, अगर पेड़ पौधों के पास आप बैठ जाएं, और शहरी लोग अभी आपसे बात हो रही थी अनऑफिशियली कि बहुत सारे डिप्रेशन, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन, ढेर सारी चीजें हैं उनके पास। बच्चों में कितनी समस्याएं हैं संदीप जी, आप ध्यान दीजिए। तो बच्चे मोबाइल देखते हैं, लेकिन आप खुद भी मोबाइल देखते हैं। अगर आप गार्डनिंग करेंगे तो बच्चे भी आपकी गार्डनिंग की ओर अग्रसर होंगे। तो एक फैमिली जो जब वो आपको फोन चलाते हुए देखते हैं तो वो भी फोन चलाते हैं, अगर आपको गार्डनिंग करते हुए देखेंगे तो वो भी गार्डनिंग करेंगे। जो आपको देखेंगे करते हुए वो आप करेंगे, जबकि आप सोचते हो कि आप वो करें जो मैं कर रहा हूं। ऐसा लेकिन ऐसा नहीं है, कहने से नहीं होने वाला, कहने से नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप गार्डनिंग कर रहे हो तो ना करके भी कल्चर एडॉप्ट होगा जी। अगर बच्चा आपको पूजा करते हुए देखता है तो वो भी पूजा करेगा, करता ही वो अगर गाली देते हुए देखेगा तो आप कितना भी कह लो वो गाली देगा, एक ना एक दिन जरूर देगा। तो ये गार्डनिंग में मैं अगर फोकस करूं तो आपको प्रॉपर इससे स्टार्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा वरदान है। और अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो वर्टिकल गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। वर्टिकल गार्डनिंग में कई सारे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं हाइड्रोपोनिक को लेके और दूसरी भारी भरकम शब्दावली को लेके। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको भुरभुरी मिट्टी ले लेनी है 50% के आसपास, 30% के आसपास आप उसमें कोकोपीट डाल लीजिए, बर्मी कंपोस्ट आप 20% के आसपास डाल लीजिए। तो इस तरीके से आपकी मिट्टी तैयार हो जाती है। देखिए मिट्टी हम लोगों ने बना के भी रखी है, भुरभुरी होनी चाहिए, बस ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें आप एक बार डाल दीजिए और एक बार डालने के बाद आपका पाइप तैयार हो जाता है। उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइजर आपको डालना होता है। लिक्विड फर्टिलाइजर में भी भारी भरकम शब्दावली में आपको नहीं फंसना है। आपको वर्मी कंपोस्ट पानी में भिगो देना है 24 घंटे के लिए और लिक्विड फॉर्म में सीधे इंसर्ट कर देना है। सो गार्डनिंग, इजी वेजिटेबल गार्डनिंग। मतलब आप लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते नहीं है, आप वर्मी कंपोस्ट को घोल के इसमें डाल देते हैं। एग्जैक्टली। देखिए बहुत ज्यादा मैंने आपको बताया कि क्या हमें नहीं करना है। बहुत सारे लोग देखेंगे तो गार्डनिंग के नाम पे पता चलता है कि वो किचन वेस्ट इकट्ठा करने लगे और सारी चीजें, ये सब कुछ हो सकता है। मैं किसी भी चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए आपको एक स्टेप नहीं, आपको 10 स्टेप लेने हैं। आप सोचते हो कि एक स्टेप कर लोगे, पता चला छत पे गंदगी होने लगी, कीड़े आने लगे, बदबू आने लगी, फिर आपको समस्या वहां से बढ़ जाएगी। तो या तो आप पूरा का पूरा इकोसिस्टम मेंटेन करो, आप उसके लिए अच्छा पॉट लेके आओ, अच्छा पाउडर लेके आओ, जो भी उसको बनाने के प्रोसीजर होता है, और उसमें टाइम लगता है अच्छा खासा। तो मुझे लगता है कि रेडीमेड के तौर पे हमें जाना चाहिए और जो चीज मार्केट में मिलती है, जो हम कर सकते हैं, पहले उसको इजीली करना चाहिए। सब कुछ करने का मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा तुक नहीं होता है। बाकी जो लोग करना भी चाहते हैं अगर किचन वेस्ट के थ्रू, तो जैसे वो सॉइल वगैरह बनाते हैं अपने सॉइल में यूज करते हैं, तो आप किचन वेस्ट अपने सॉइल में डाल के यूज कर सकते हो। तो उसे भी आप इसमें डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो यूजफुल ही है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समस्या ये आती है संदीप जी, मैं वही बता रहा हूँ, चूंकि एक प्रोडक्शन लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ। तो अब जब आप सारी चीजें करते हो तो सभी चीजों के इकोसिस्टम में आपको घुसना पड़ता है जी।
फिर पता चलता है कि आपका दिमाग सब्जियां उगाने से हट के वो वेस्ट बनाने पे लग गया। क्योंकि उसका भी एक इकोसिस्टम मैंने करके देखा हुआ है। तो अब वो गल नहीं रहा है, अब आप उसके चक्कर में लग गए हो। जबकि आपको फोकस रहना है कि सब्जियां उग रही है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, तो डिस्करेजमेंट वाली कहीं बात नहीं है। तो सब कुछ पता चला। क्रीपर वाली सब्जियां मैं थोड़ी अवॉइड करता हूं, क्योंकि क्रीपर क्या होता है कि वो पूरा का पूरा वो घेरा ले लेता है, आपका छत पूरा कवर कर लेता है। तो पहले आप शुरू करें छोटे छोटे से, उसके बाद धीरे धीरे शिमला मिर्च, टमाटर, ये सारी चीजें जो विंटर सीजन की सब्जियां हैं, बेहद शानदार इस पे ग्रोथ होती है। अगर हमारे आप यूट्यूब चैनल पे इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके दर्शक जानना चाहें तो वेज रूफ पे अगर जाएंगे तो देख। चैनल का नाम क्या है? वेज रूफ करके है आपका, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी। तो सर के सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं फ्रेंड्स, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, और इनका नंबर भी मैंने डाल दिया, अगर आप बात करना चाहें तो बात भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, अगर आप पूछना चाहते हैं किसी भी चीज को लेके, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कमर्शियलाइजेशन नहीं है। तो आप कोई भी जानकारी ले लें, तो कोई भी व्यक्ति जो करना चाहता है उसे ऐसा ना लगे, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसी ऐसी वीडियो दिखाते हैं भाई साहब, बहुत अच्छे अच्छे गार्डनर जिनके तो वो क्या करते हैं, अमरूद डालते हैं और थोड़ी देर बाद उसको दिखा देते हैं उसका ग्रोइंग फेज, और वो अमरूद वैसे से दिखता है। तो मेरा बेटा पूछता है कि भाई पापा ये अमरूद सड़ नहीं गया होगा 15 दिन में? तो अमरूद वैसे ऐसी आपको बहुत सारी मिसगाइडेड वीडियोस मिलेंगी। तो मिसगाइडेड वीडियो के पास नहीं जाना है, और आपको ऑथेंटिक चीजों को, जैसे संदीप जी के चैनल पे दिखाया जाता है, तो कुछ अगर करना चाहें तो आप मिसगाइडेंस की तरफ नहीं जाना है किसी भी तरह से लेके, और इसमें प्रॉपर आप प्रोडक्शन लेवल पे ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते। पाइप की लाइफ कहीं नहीं गई है आपकी 12-15 साल। आपने देखा भी होगा कि जो पीवीसी पाइप बाथरूम वगैरह में यूज होते हैं बाहर, तो सालों साल चलते रहते हैं। 12 साल के आसपास कहीं नहीं। एक दो चीजें मैं और ऐड कर देता हूं भाई साहब, कि 4 इंच, 8 इंच, 10 इंच, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताएंगे, तो आप भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करने में कहीं कोई रुकावट नहीं है, लेकिन मैंने अपना नुकसान किया और आपको बताऊंगा कि 6 इंच का पाइप हर तरह की चीजों के लिए सफिशिएंट है। और उसके पीछे रीजन ये है कि पौधे चाहे आप मिट्टी में लगाएं, चाहे ग्रो बैग में, गमले में या पाइप में, उनको न्यूट्रिशन जाता है और उनकी जो रूट्स हैं वर्टिकली ग्रो करती हैं। तो उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, अगर उसमें आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो खेत में भी नहीं होगा, और अगर न्यूट्रिशन मिलेगा तो पाइप में भी वो शानदार होगा। जी, एक सर मेरा क्वेश्चन है जी पाइप को लेकर जी, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि पाइप को आपने मोड़ा हुआ है जी, तो इस पाइप को आपने मोड़ा कैसे है, और जो ऊपर से मिट्टी आ रही है वो मोड़ने के बाद रुकी कैसे हुई है यहाँ पर? देखिए, सिंपली मैं आपको बता रहा हूं, और जैसा कि मेरे चैनल की डिटेल दी तो उस पर बहुत सारी वीडियोस, क्योंकि अभी पाइप कटिंग नहीं है, और आपसे कभी फिर अगली बार चर्चा होगी तो मैं पाइप कटिंग के समय थोड़ा सा वर्बली बता दीजिए। तो वर्बली मैं आपको बताता हूं कि देखिए, एक आपको जो कटिंग मशीन आती है, यहाँ से हाफ कट लगाना पड़ता है, ये कट लगा है, फिर इसको हीट मशीन से हम गर्म करते हैं, और एक लकड़ी का गुटका होता है, धीरे से दबा के और पानी का स्प्रे कर देते हैं। पानी का स्प्रे नहीं करने से ये टूट जाता है। तो ये बहुत बारीक चीज है जो लोग बताएंगे नहीं सामान्य तौर पर, क्योंकि आधी चीज बताते हैं, आधी छिपा लेते हैं। और एक चीज ये भी पूछना चाहूंगा कि जब आपने इसे मोड़ दिया जी, तो ऊपर से जो सॉइल है वो रुकी कैसे हुई है? ऊपर की सॉइल देखिए, सॉइल नीचे तक आई हुई है, और यहाँ पे मोड़ लगा हुआ है हल्का सा जी। तो पौधे के लिए जो जगह बन गई है पर्याप्त, अगर आप इसमें नजदीक से दिखा सकते हैं तो पौधा इजीली यहाँ पे ग्रो होने लायक जगह हो चुकी है। एग्जैक्टली। तो एक प्लांटर के तौर पे देखिए यहाँ पे जगह बन गई है, और काफी हेवी रूट्स वाले पौधे लगे हैं। ये देखिए, बैगन की आप डाल दिखाई है संदीप जी, जी जैसे आप खेत में उगता है, ये देखिए डाल, प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ ये पौधे आ रहे हैं, उनको पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है। ठीक है, मतलब 6 इंच का पाइप बेस्ट रहेगा, उससे बड़ा लगाएं तो और भी अच्छा है, लेकिन जो ज्यादातर पौधे हैं 6 इंच में बड़े आराम से ग्रो हो रहे हैं। इसके बड़े लगाने में क्या होता है, पोर्टेबिलिटी में दिक्कत होती है, हेवी हो जाता है। तो अगर हैवी प्लांट्स के हिसाब से लगा सकते हैं, तो उसको अगर आप इधर उधर करना चाहेंगे ना, तो फिर आपको दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। ठीक है। तो 6 इंच में अब देखिए नींबू का पौधा लगा है, ये भी आप आसानी से, नहीं ये तो खैर 8 इंच का है, 8 इंच में, लेकिन आप 8 इंच से ज्यादा किसी कीमत पे न लगाएं, और 6 इंच का मुझे लगता है, ये देखिए 4 इंच का है, इसमें भी अच्छा खासा बैगन। अब इसमें देखिए भिंडी के पौधे हैं, ये 4 इंच का हमने बताया, जैसे कि कई सारे प्रैक्टिकल कर रखे हैं, लेकिन 6 इंच का प्रैक्टिकल हमें बेस्ट लगा, सबसे बेस्ट 6 इंच का रहा। हाँ, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिकल करोगे उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी और एनर्जी आपकी लूज होगी। तो आपका जो मतलब वेस्ट होने वाला था पैसा वो सर ने बचा लिया, पहले बता दिया कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो 6 इंच के पाइप लाएं, उस पर एक्सपेरिमेंट करें, 6 इंच के पाइप में ही ग्रो करें। एक चीज और मैं आपको बता दूं संदीप जी, आपके दर्शकों को, कई सारे यूट्यूब पे गोल राउंड कट करने वाली चीजें आएंगी, तो देखिए कई सारे गार्डनर एक्सपर्ट होते हैं, वो पत्थर में भी उगा लेंगे। लेकिन अगर आप करना चाहोगे तो आपके लिए गोल कटिंग वाले मेरे कई पाइप खराब हुए, एक पाइप मैंने दिखाने के लिए रख रखा है, चलिए देखते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ,
देखिए गोल कटिंग में मिट्टी नहीं उगेगी, ये दिखाने के लिए रख रखा है मैंने। तो गोल आप कट करेंगे, ऐसे कई सारे पाइप अब तो हमने हटा दिया। अगर हम सर्कल में कट कर देंगे तो मिट्टी बाहर गिरती चली जाएगी, जिससे पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, अब उसके लिए कई सारे गार्डन कस्टम सोल्यूशन बताते हैं, लेकिन वो कस्टम सोल्यूशन है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि, और खासकर एक एंगल जरूर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा संदीप जी आपके माध्यम से सभी को जी। यकीन मानिए 2.5 से 3 घंटे आप मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते हैं, उसमें से आधा घंटा गार्डनिंग में लगा दीजिए, परिवार में सुख शांति आ जाएगी, निश्चित तौर पे आ जाएगी। और बच्चों पे अच्छा खासा, एक देखिए इधर मेरी बेटी का ये पाइप है, मैंने तो एलाट कर रखा है, अब इसमें ड्राइंग बना रखा है, तो पर्सनलाइजेशन कर रखी है बच्चों के लिए। ये देखिए कुछ और एक फूल भी है, तो आप फूल वगैरह भी लगा सकते हैं इसमें आसानी से, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन सब्जियों पे मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अगर कुछ मिलेगा तो फिर आपका भी उत्साह बढ़ेगा जी। अदरवाइज उत्साह आपका धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। बच्चों की ग्रोथ के लिहाज से आपको गार्डनिंग, वेजिटेबल गार्डनिंग अवश्य करनी चाहिए। जगह कम है तो पीवीसी पाइप में करें, बालकनी में भी 3-4 आप खड़े कर सकते हैं। तो देखिए मैंने तो बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई, आपके दर्शकों को बताई, लेकिन ये गार्डनिंग जिनके बिना नहीं हो सकता था वो मेरी बेटर हाफ विंध्यवासिनी सिंह है। और न केवल गार्डनिंग में, बल्कि जो हम सर्विस इजी बनाने के प्रोसेस में है, उसमें भी आप को फाउंडर हैं बेज रूफ की। तो आगे आपको ये बताएंगी भी अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में, और हार्वेस्टिंग भी करके आपको दिखाएंगी। अब ये देखिए, ये तोरी है, अब ये ऑलमोस्ट रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। आप चाहें तो थोड़ा और छोड़ सकते हैं, बट इसमें बीज पड़ जाएंगे तो थोड़ा इसका स्वाद डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये परफेक्ट साइज है और मिठास भी रहती है ऐसे में, तो हम इस एज में इसको हार्वेस्ट कर लिए। अब थोड़ा मिर्च लेंगे गार्डन से। देखिए ये मिर्च छोटी वैरायटी की मिर्च है, बट ये हार्वेस्टिंग के लायक हो चुकी है। इसकी स्किन देखिए, आपको देखने से पता चल जाएगा ये हार्वेस्टिंग के लायक हो चुकी है। और सब्जियों के साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, टाइम टू टाइम इनकी हार्वेस्टिंग और कंज्यूम करना। कई बार हमें लालच भी लगता है, नहीं तोड़े, डाली पे अच्छी लगती हैं, छोड़ दें, तो क्या होता है फिर वो इस्तेमाल के लायक नहीं बचती हैं, और ये सब्जियाँ फिर बीज पड़ जाते हैं या फिर ये खाने के लायक बचती नहीं। तो समय पे इनकी हार्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। बैंगन तो अभी छोटे हैं, पर फिर भी हम इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए इधर से गोल वाले बैंगन ले लेते हैं। यही वैरायटी है बैंगन की, ये काफ़ी बड़े नहीं होते हैं, ये इतने ही छोटे रहते हैं। आप देखेंगे सारे एक ही साइज़ के हैं, तो ये बड़े नहीं होते, ये छोटे वाले ही बैंगन हैं। अभी फ़िलहाल 2 हैं, बाकी छोटे हैं, तो ये हमने ले लिया।